अब प्रोवर्ब्स की तरफ मूव करते हैं। आज का जो प्रोवर्ब है वो है बैड न्यूज ट्रेवल फास्ट। बुरी जो न्यूज होती है वो बहुत लंबी जाती है ना। ये सही बात है, एकदम से सही है। अगर कोई गलती हो गई है तो पूरे गांव को पता चल जाएगी 15 सेकंड में। फोन नहीं थे ना उस समय भी, बहुत लोगों के पास में न्यूज बहुत जल्दी जाती थी। तो बुरी न्यूज है वो बहुत जल्दी ट्रेवल करती है, सही बात है। और अच्छी न्यूज होती है उसको तो टाइम लग जाता है। तो अच्छाइयाँ जनरली धीरे धीरे होती है। तो आप अच्छाई कर रहे हो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, एक ना एक दिन सक्सेस होगे। लोग आपके लिए कह सकते हैं बहुत बुरी बातें, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना है। तो बैड न्यूज ट्रेवल फास्ट का मतलब ह्यूमन नेचर इज मोर इंटरेस्टेड इन फेलियर देन सक्सेस ऑफ अदर। यानी कि ये मानव का दृष्टिकोण ही होता है कि अच्छी चीजें हैं वो पकड़ता नहीं है, बुरी चीजें तुरंत पकड़ लेता है और दूसरों को बता देता है। इसका मतलब वो बुरी न्यूज है वो लोगों तक जाती है, अच्छी न्यूज जाती ही नहीं है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये तो आपने सुना ही है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो व्यक्ति सिर्फ ये कहते हैं मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, और कोई काम करते हैं नहीं, तो वो व्यक्ति कभी सक्सेसफुल नहीं होते। पीपल हु अपीयर थ्रेटनिंग रेयरली डू हार्म, जो व्यक्ति दूसरों को धमकियां देते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, वो कर दूंगा, वो जनरली उनके पास में कोई सामान होता ही नहीं है, वो कुछ भी आपको हार्म नहीं कर सकते हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं ना वो बस तुरंत ही, उनका तो ऑन द स्पॉट ही काम होता है। बीट स्वॉर्ड्स इनटू प्लोशेयर्स। देखो स्वॉर्ड्स किसका सिंबल है? स्वॉर्ड सिंबल है यानी तलवार किसका सिंबल है बताइए आप? हिंसा का, ठीक है ना। अब बीट का मतलब उस तलवार को इतना बीट करो, उतना मोल्ड करो, उसको चेंज कर दो किसमें? प्लोशेयर्स में। प्लो क्या होता है? हल। हल क्या काम करता है भाई? उपज के लिए काम में आता है, या मानव के लिए कह सकते हैं कि बढ़िया काम के लिए आता है, मानव के अच्छाई के लिए आता है। जबकि तलवार क्या काम आती है? हिंसा के काम में आती है। तो तलवार को इतना पीटो कि उसको किस में बदल दो? प्लोशेयर्स में। यानी कि तलवार किसका सिंबल है? हिंसा का, और उसको किस में बदल दो? प्लोशेयर्स में। प्लोशेयर वो चीज होती है जिसमें मानव कल्याण किया जाता है। तो तलवार को मानव कल्याण में लगा दो, उसको क्या बनाओ? प्लोशेयर बना दो। तो हिंसा को किस में बदलना होता है आपको? पीसफुल में। तो कोई व्यक्ति होता है वो लड़ाई के लिए आमदा होता है, उस व्यक्ति की तलवार को आपने मोल्ड कर दिया और उसको आपने हल में बदल दिया। इसका मतलब ये हो गया कि हिंसा छोड़ के वो किस में आ गया? अहिंसा में आ गया, या वो पीसफुल हो गया, तो उसका नेचर चेंज हो गया। तो पहला है बैड न्यूज ट्रेवल फास्ट। कोई ये बुरी न्यूज है वो बहुत तेज गति से फैलती है। तो अच्छी चीजें होती हैं वो जनरली लोग है वो बातें नहीं करते हैं, बुरी चीज हो वो ही बताते हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो कुत्ते भौंकते ज़्यादा हैं वो काटते कम हैं। जो व्यक्ति बाय नेचर बहुत ज़्यादा बोलता है, बकवास करता है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उससे कोई हार्म नहीं होता, उनसे डरना चाहिए जो कम बोलते हैं। बीट स्वॉर्ड्स इनटू प्लोशेयर्स, स्वॉर्ड्स को इतना पीटो, स्वॉर्ड्स हिंसा का प्रतीक है, उसको इतना पीट के उसको लोहार है वो चेंज कर दो किसमें? प्लोशेयर में, जो कि क्या करता है? मानव कल्याण का कार्य करता है, उसमें बदल दो। तो इसका मतलब है हिंसा को छोड़कर आप अहिंसा की तरफ, यानी युद्ध को छोड़कर कोई व्यक्ति है वो क्या अहिंसा की तरफ जा रहा है, उसके लिए आता है बीट स्वॉर्ड्स इनटू प्लोशेयर। आगे है ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बी होल्डर। बी होल्डर का मतलब जो देखता है। तो देखिए कोई ब्यूटीफुल थिंग है वो मुझे हो सकती है ब्यूटीफुल ना लगे, क्योंकि जो उसको देख रहा है और जो उसको फील कर रहा है वो ही बता सकता है कि वो ब्यूटीफुल थिंग है। तो देखने वाले की नजर में ही ब्यूटी होती है, सुंदरता तो देखने वाले का नजरिया होती है, वो कैसे देखता है। मुझे नहीं लग रही है, कोई जरूरी थोड़ी है वो ब्यूटीफुल मुझे लगे, किसी को लग सकती है। तो व्हाट वन पर्सन फाइंड्स ब्यूटीफुल अनदर may नॉट, किसी को कोई चीज सुंदर लग सकती है, दूसरे को वही चीज सुंदर नहीं लग सकती है। तो सुंदरता तो देखने वाले के नजरिए में होती है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। देखिए जो याचना करते हैं, भीख मांगते हैं, वो चुनाव नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब किसी कोई, जैसे आप भिखारी को देखते हैं, जो भिखारी होते हैं वो ऐसे उनको चॉइस नहीं होती कि ये करना है वो करना है, नहीं, वो ये नहीं कहेंगे आपसे भीख मांगते समय साहब या तो मुझे 10 रुपए दे दो या खाना दे दो। वो चॉइस नहीं दे सकते। चॉइस कौन दे सकता है? जिसके पास में दम है, पावर है पैसों का। तो बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। बेगर्स है, भिखारी हैं, वो चूज नहीं कर सकते। इफ यू रिक्वेस्ट समथिंग टू बी गिवन यू, यू शुड नॉट क्वेश्चन व्हाट यू आर गिवन। तो अगर आप ऐसी भी परिस्थिति में हो जहां पर आपको ऑप्शन दिया जाता है
मतलब आपको कुछ ऑप्शन नहीं दिया जाता, आपको बस कुछ चीज दी गई है तो आप उसको ले लो, क्योंकि आप ऑप्शन के लायक नहीं हो उस समय। तो क्या हुआ, इफ यू रिक्वेस्ट समथिंग टू बी गिवन, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे ये चीज दे दो, यू शुड नॉट क्वेश्चन व्हाट यू आर गिवन, तो उससे वो प्रश्न मत पूछो कि आपने मुझे ये क्यों दिया, वो क्यों नहीं दिया। आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो कुछ भी दे सकता है और वो एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आप जब किसी से कुछ मांगते हो तो वहां पे आप चूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। बी स्लो इन चूजिंग बट स्लोअर इन चेंजिंग, चूज करने में स्लो बनो और चेंज करने में और भी स्लोअर बनो, और भी धीरे करो। जैसे चूज थिंग्स और पीपल आफ्टर प्रॉपर डेलिगेंस, इसका मतलब है लोगों की पहचान के बाद में ही उनसे आपको दोस्ती करनी चाहिए, किस प्रकार के हों, और आपने अगर उनको चूज कर लिया तो उससे चिपके रहो, लंबे समय तक उनसे जुड़े रहो। तो पहला है बी स्लो इन चूजिंग बट स्लोअर इन चेंजिंग, कहने का मतलब है कि लोगों की पहचान करके उनसे दोस्ती करो, अगर वो बढ़िया है तो उनसे स्टिक विद रहो, लंबे समय तक जुड़े रहो। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, बैड न्यूज ट्रेवल फास्ट, बैड न्यूज बहुत जल्दी फैलती है, अच्छी न्यूज है वो बहुत धीरे जाती है। तो ह्यूमन नेचर ये कहता है कि बैड थिंग है वो जल्दी जाएगी, अच्छी चीजें धीरे धीरे जाएगी। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट का मतलब जो व्यक्ति दूसरों को धमकियां ही देते हैं वो जनरली उनका नुकसान नहीं कर सकते। बीट स्वॉर्ड्स इनटू प्लोशेयर्स, आप स्वॉर्ड्स को मोल्ड कर दो, तोड़कर उनको किस में बदल दो, प्लोस में बदल दो, या कह सकते हैं हल में बदल दो। हल क्या सिंबल है, देखिए जैसे स्वॉर्ड्स है विनाश का सिंबल है, वैसे ही प्लो है वो प्रगति का सिंबल है, विकास का सिंबल है। तो आप हिंसा को छोड़ के हिंसा को किस में बदल रहे हो, अहिंसा में बदल रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, वॉर युद्ध को छोड़ के आप अहिंसा की तरफ जा रहे हो। आगे है, देखिए देखने वाले के नजरिए में ही कोई चीज ब्यूटीफुल हो सकती है, हो सकता है कि मुझे जो ब्यूटीफुल लगे लोगों को ना लगे। तो ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, देखने वाले के नजरिए में ही सुंदरता होती है। बेगर्स कांट बी चूजर, अगर आप ऐसी परिस्थिति में हो जहां पे आप किसी से कुछ चीज मांग रहे हो याचना करके, तो आप चूज नहीं कर सकते, आपको जो मिलेगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप उस पोजीशन में नहीं हो। बी स्लो इन चूजिंग, अगर आप किसी चीजों को या व्यक्तियों को चुनाव करते हो तो स्लो हो जाओ, जल्दी से उन पर भरोसा मत करो, पहले टाइम दो उन पर। बट स्लोअर इन चेंजिंग, लेकिन अगर आपने भरोसा कर लिया और बढ़िया व्यक्ति हैं तो आप उनसे नाता मत तोड़ो, उनके साथ लगे रहो। चलते हैं फ्रेजल वर्ब की तरफ। आज की फ्रेजल वर्ब है वो है ड्रॉप बाय, ड्रॉप इन, ड्रॉप राउंड। ये तीनों ही हो सकती है। ड्रॉप बाय, क्या तुम मुझे मैं तो यार यहां से जा रहा था, आई थॉट दैट आई शुड ड्रॉप इन। ड्रॉप बाय मतलब ये हो गया कि मुझे लगा यार तुमसे थोड़ा मिलते चलूं। तो किसी से छोटी विजिट करते हैं किसी के घर पे, ठीक है ना, जैसे दोस्त होते हैं आपके घर पे आते हैं कि हाउ कम यू ड्रॉप बाय, तुम यहाँ कैसे आए। तो थोड़ी देर के लिए आप मिलने के लिए कहीं पे किसी के घर जाते हो तो उसे बोलते हैं ड्रॉप बाय इन और ड्रॉप राउंड, तीनों ही आ सकते हैं। जनरली ड्रॉप इन आता है या ड्रॉप बाय आता है, राउंड नहीं आता है, तीनों में से कोई आ सकता है। तो क्या होगा, टू पे एन इनफॉर्मल विजिट टू पर्सन और प्लेस, किसी व्यक्ति को बिना बताए हुए अनौपचारिक रूप से, ऐसे ही गुजर रहा था, मैंने सोचा आई शुड ड्रॉप बाय योर हाउस, मुझे लगा तुम्हारे घर पे चलते हैं, थोड़ी देर चाय वाय पीते हैं। तो बिना बताए हुए अनऑफिशियल रूप से आप कहीं पे विजिट करते हो किसी के घर पे या किसी व्यक्ति के घर पे या व्यक्ति के यहाँ पे, तो उसके लिए आता है ड्रॉप बाय। जैसे आई थॉट आई शुड ड्रॉप बाय इन राउंड ऑन यू व्हाइल आई वाज पासिंग, मुझे लगा यार यहाँ से गुजर रहा था, चलो तुमसे मिलते हुए चलो। तो ड्रॉप बाय जनरली आता है। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट के दो मीनिंग होते हैं। ड्रॉप आउट का एक तो मतलब होता है पीछे हटना, और एक दूसरा होता है कि स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई व्यक्ति है जो जैसे मान लीजिए स्कूल में पढ़ रहा है, छठी क्लास में व्यक्ति हो, तो छठी क्लास आधी पढ़ने के बाद उसने स्कूल को छोड़ दिया और वो कोई दूसरे काम में लग गया या कुछ भी कर रहा है व्हाटएवर, लेकिन स्कूल नहीं जा रहा, स्कूल से उसका नाम कट गया, तो उस बच्चे को बोलेंगे ड्रॉप आउट, यानी कि पढ़ाई के बीच में वो ड्रॉप आउट हो गया, उसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी। तो ये बहुत बढ़िया टर्मिनोलॉजी है, आने के चांस तकरीबन 100% ही है। ड्रॉप आउट का मतलब है टू लीव स्कूल कॉलेज विदाउट फिनिशिंग स्टडीज। छठी क्लास पढ़ रहा था, मैंने एग्जांपल लिए, छठी क्लास पूरी करे बिना ही उसने बीच में छोड़ दिया, तो क्या बोलेंगे, उसे ड्रॉप आउट स्टूडेंट बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, किसी चीज से पीछे हटने के लिए भी आता है ड्रॉप आउट, जैसे ही हैज ड्रॉप्ड आउट द एक्टिव पॉलिटिक्स, उसने अपनी एक्टिव पॉलिटिक्स है वो छोड़ दी है। और आई ड्रॉप्ड आउट साइंस बिकॉज इट वॉज टू डिफिकल्ट, मैंने साइंस सब्जेक्ट यानी कि 11th 12th क्लास पढ़ रहा था, मैंने साइंस इसलिए छोड़ दी क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट था।
तो बिना फिनिश किए हुए स्टडीज कोई व्यक्ति स्कूल कॉलेज को छोड़ देता है, उसे ड्रॉप आउट कहते हैं। तो फिर से ड्रॉप बाय, इनफॉर्मल विजिट, ऐसे ही चल रहे थे यार, मैंने सोचा तुम्हारे घर से होकर चलते हैं। ड्रॉप आउट का मतलब बिना फिनिश किए हुए पूरी स्टडी बीच में छोड़ देना, ड्रॉप आउट। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फेड अवे। फेड अवे का मतलब हो गया, फेड कोई चीज धुंधली हो जाती है उसे फेड बोलते हैं, अवे का मतलब धीरे धीरे और लुप्त हो जाती है। जैसे कोई दो व्हीकल साथ में जा रहे हैं आमने सामने से, तो किसी में म्यूजिक चल रहा है ना, तो ऐसे पास से निकलते हैं तब तो वो तेज होता है, फिर धीरे धीरे फेड अवे हो जाता है। यानी कि कोई चीज है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसे फेड अवे बोलते हैं। तो डिसअपियर, बिकम ग्रेजुअल फेंटर, यूजुअली साउंड, जनरली जो साउंड होती है वो धीरे धीरे, हमने ट्रक, आपकी गाड़ी से ट्रक पास से गुजरता है ना, तो थोड़ी देर जब एकदम पैरेलल होता है तब वो आवाज तेज होती है, उसके बाद वो गुजर जाता है तो धीरे धीरे आवाज कम होती है, उस फेंटर आवाज को फेड अवे बोलते हैं। द बैंड मूव्ड ऑन एंड म्यूजिक फेडेड अवे, बैंड मूव हुआ आगे और जो म्यूजिक है धीरे धीरे कम होता है। फॉल ऑफ, फॉल ऑफ का मतलब हो गया गिरना, कम होना, डिक्रीज, नंबर में, अटेंडेंस में, डिमांड में, कि भाई वो किताब उसकी डिमांड फॉल ऑफ हो गई है, कम हो रही है, तो फॉल ऑफ का मतलब कम होना, डिमांड में नहीं होना या नंबर में डिक्रीज होना। जैसे अटेंडेंस एट माय लेक्चर्स हैज फॉलन ऑफ कंसिडरेबल, अब मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ उसमें बच्चे हैं वो एब्सेंट बहुत रह रहे हैं, उनकी जो अटेंडेंस है वो बहुत कम आ रही है। तो फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं। ड्रॉप बाय, ड्रॉप इन, ड्रॉप राउंड का मतलब हो गया पे, इनफॉर्मल विजिट, ऐसे ही चल रहा था, मैंने सोचा तुमसे मिलते चलूं किसी के घर पे, छोटी सी विजिट बिना बताए। ड्रॉप आउट, कोई भी चीज़ है वो बिना फिनिश किए हुए बीच में ही रोक देना या पीछे हट जाना, जनरली स्कूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फेड अवे का मतलब है कोई भी म्यूजिक है, जनरली म्यूजिक है वो धीरे धीरे कम होता है, उसको बोलते हैं फेड आउट। और फॉल ऑफ का मतलब होता है कम होना, जनरली नंबर में, ये हो सकता है अटेंडेंस या फिर डिमांड। तो ये आज की होगी फ्रेजल वर्ब।